जब हम 10वीं अध्याय में आते हैं, जैसे मैंने आपको एक पृष्ठभूमि देखा दिया कि उस समय पतरस को बहुत बड़ा माना जाता था, बहुत बड़ा एक किरदार उस समय पर उसने निभाया और उस किरदार निभाया और उसको बड़े लोग बड़ा मानते थे। परंतु 10वीं अध्याय पे जब हम आते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ कर्नेलियस की जीवन को बदलते हुए नहीं देखते, यहाँ पर हम पतरस के जीवन का परिवर्तन या उसका हृदय परिवर्तन को हम यहाँ पर देख पाते हैं। If you pay attention to the sermons in chapter 2 and in 3, Peter refers to the gospel going beyond the Jewish people. 2:39 and 3:25. जब हम दूसरे अध्याय में देखते हैं 29वीं तीसरे अध्याय 29वीं आयत तीसरी अध्याय उसकी 25वीं आयत में हम देखते हैं कि पतरस कह रहा है कि परमेश्वर का जो वचन है या सुसमाचार जो है वो यहूदी राज्य से आगे बढ़कर अन्य जाति और दुनिया के कोनों तक जाएगा, दुनिया के अंत तक क्षेत्रों तक पहुंचेगा। But did he really believe it? परंतु उसने प्रचार तो कर दिया, बड़े जोर से उसने उसने उस दावे को पेश किया, परंतु सवाल हमारे सामने ये आता है, क्या पतरस ने इस बात पर सही रूपी से खुद क्या उसने विश्वास किया? And that's a question that we will also confront a little later. और यही सवाल आज हमारे सामने भी आएगा जब हम इन आयतों को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। We see Peter sees a vision of food coming down, of animals coming down, and refusing the voice from heaven to kill and eat it. और हम देखते हैं पतरस पतरस जिस जिस यहाँ पर जो घटना है वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सामने एक एक दृश्य में एक एक सपने में हम देखते हैं कि जानवर आए जो उस समय पर उस यहूदी लोग उसको अशुद्ध मानते थे और स्वर्ग से वाणी आई कि पतरस तू इनको मार के खा। और हम देखते हैं कि पतरस उसको मना कर देता है या उसमें उससे वो राजी नहीं होता है। But when the Spirit tells him to go with the people sent by Cornelius, he starts to realize something is now different. और यहाँ पर जब जब पवित्र आत्मा उसको प्रेरित करती है कि तू जाकर कुरनेलियस से इस सुसमाचार को बांट, तो पतरस के जीवन में पतरस को लगने लगता है कि चीजें अब बदल रही हैं। Do you remember how the sermons in 2 and 3 start? आपको पता है कि दूसरे अध्याय में किस प्रकार से परमेश्वर वहां पर सुसमाचार को कैसे वहां पर शुरुआत कैसी की गई, उस प्रचार का शुरुआत कैसे हुआ है? They were impromptu messages. They were not prepared because incidents happened before. You see miracles happen. One is the coming of the Holy Spirit. In 2 and in 3, it's the healing of a lame man. और हम देखते हैं दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में ऐसा नहीं था कि पतरस ने बहुत समय लगाकर प्रचार की तैयारी करी, उसके बाद उसने प्रचार किया। वहां पर एक घटना होता है, पहला कि पवित्र आत्मा उतरता है पेंटेकोस्त के दिन में, और वहां पर दूसरे अध्याय में उसको देखते हैं। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जो लंगड़ा जो व्यक्ति है उसका वो चंगा होता है, और उसके पश्चात एक तरीके से बिना तैयार किए पतरस जो है उस प्रचार को करता है। And so Peter starts with what the prophet says in Acts 2, and in 3 he talks about the promises to the patriarchs Abraham, Isaac, Jacob, like that. और वो कहता है कि जो वायदे किए गए हैं, जो पहले के हमारे पूर्वज हैं इब्राहिम, ईसाक, उनको जो वायदे किए गए हैं वहां से वो शुरू करता है। But in this passage, if you notice carefully, Peter's first words are about himself and how he has been wrong. और यहाँ पर जब वो शुरू करता है तो हम देखते हैं कि एक अंतर को देखते हैं। वो शुरू करता है किस प्रकार की वो खुद अपने जीवन में गलत था। He says, "You yourselves know how unlawful it is for a man who is a Jew to associate with a foreigner. Yet God has shown me that I should not call any man unholy." And 28. जब हम हम पतरस प्रेरितों का काम उसकी 10वीं अध्याय 28वीं आयत को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़े हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। 28. God has shown me that I should not call any man unholy or unclean. That is 15. No, 28. 20. 10 ओके ओके। But God, yeah. उसने उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र अथवा अशुद्ध कहना उचित नहीं है। And in verse 34, as he begins the gospel sermon, he says, "I now understand that God is not
want to show partiality. और यहाँ पर उसके बाद वो शुरू करता है कि वो कहता है कि मैं समझता हूं कि परमेश्वर जो है वो पक्षपात नहीं करता है। The original tongue there says Peter was basically coming to a new understanding, something that dawned on him suddenly. और यहाँ पर एक तरीके से जब उसका इस पर टिप्पणी करने वाले जो लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि पतरस को जो अभी तक जो बात समझ नहीं आई, 10वीं अध्याय में यहाँ पतरस को एक नई बात समझ में आ रही है। Now, was God showing a new side of himself here? सवाल हमारे सामने ये है कि क्या परमेश्वर अपना एक नया एक तरफ जो है क्या पतरस को दिखा रहा है, एक नया चेहरा क्या परमेश्वर पतरस के सामने दिखा रहा है? Did God say, okay, the stuff with the Israelites is not working, so let me now change and go to the Gentiles? क्या ऐसा है कि परमेश्वर ने कहा अरे यार ये इजरायलियों के साथ मैंने इतना समय बेकार कर दिया है, इनको छोड़ो, इनके साथ कुछ ही नहीं, ये बेकार लोग हैं, चलो मैं अन्य जाति के पास चला जाता हूं। क्या ऐसा कुछ हुआ जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं? God never changes, right? हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। And Deuteronomy 10:17, before the Israelites enter the promised land, God says, I don't show partiality. और 10:17 व्यवस्था विवरण 10:17 में इस बात को हम देखते हैं, परमेश्वर वचन में स्थापित करता है कि मैं पक्षपात करने वाला नहीं हूं। And Peter, a follower of Jesus, had forgotten this. परंतु यहां पर हम देखते हैं कि पतरस जो है, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जो उसके साथ रहा, उसके साथ उसने जीवन बताया, चेला होके भी पतरस भूल जाता है कि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह वो पक्षपात नहीं करता है। He forgets, he had even forgotten the words of Jesus, or he had misunderstood. Something basically did not happen with the disciples that we think would normally happen. In John 10, Jesus told the disciples he had other sheep that he would bring into his sheep pen. और हम इस बात को समझते हैं कि जब हम चेलों के बारे में सोचते हैं तो वो सच्चाई के इतने करीब थे, वो सच्चाई को सुन रहे थे, उसके बावजूद भी जो उनके साथ होना चाहिए था, जो हमको लगता है कि अरे इनको तो समझ में आ जाना चाहिए था, परंतु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की बात को कभी नहीं समझते हैं। जबकि वो बोलता भी है 10वीं अध्याय यूहन्ना में कि मैं बाकी भेड़ों को अपने पास लेके आऊंगा, उसके बावजूद भी उसके जो चेले हैं उस प्रभु यीशु मसीह की बात को नहीं समझ पाते हैं। In Matthew 28, when Jesus gives the Great Commission, go ye and make disciples of all nations. Now, the nations term there in the original did not mean the nation states of today, but ethnic groups, ethne or people groups. और जब हम 28वीं मत्ती रचित सुसमाचार 28वीं अध्याय में जब हम उस वचन को देखते हैं जहां पर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू जाओ और दुनिया भर के लोगों को, वहां पर राज्यों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो मूल शब्द जो है वो लोगों का या अलग अलग लोगों का या अलग अलग जो जो तरीके के जो लोग हैं उनको जाकर उनको वचन बांटो और मेरे ना उनको चेले बनाओ। So that is how strong the cultural influence was on Peter. मैं आपको ये स्थापित करना चाहता हूं या मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि देखिए पतरस का जो पृष्ठभूमि थी, जो पतरस जिस तरीके से चीजों को समझा, वो इतना ताकतवर था, इतना शक्तिशाली था कि वो प्रभु यीशु मसीह का वचन जो सत्य है उसको ही वो समझ नहीं पाया। So when Peter realizes that the gospel is also for the non-Jews, he starts he starts with the focus on the work of Christ. His sermon starts directly with Christ. और जब पतरस आखिरकार 10वीं अध्याय में पहुंचते पहुंचते वो समझता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है, जो सुसमाचार जो है, वो सिर्फ एक यहूदियों के लिए नहीं परंतु पूर्ण सारे संसार के लिए है। हम देखते हैं यहाँ पर पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के कार्य के साथ, प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है वहां से वो शुरुआत करता है। So in verse 36 of 10 he says, Jesus preaching peace, as in preaching peace through Christ. यहाँ पर उस 36वीं आयत में कहता है, जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। Now when do you need to talk about peace? ये सवाल है आपके सामने, आप
शांति के बारे में कब बात करते हैं? आप शांति चाहिए, ये आप कब पूछते हैं, कब बोलते हैं, कब उसके बारे में बात करते हैं? when there is hostility. But scholars say God intended to say more than that. It's not just uh, absence of hostility. Peace refers to a restoration of a relationship with God. That's what Paul writes in Romans 5:1. We have peace with God through Christ Jesus. यहाँ पर ये जो 36वीं आयत में जो शांति का इस्तेमाल किया गया है, शांति का सुसमाचार जो है, वो सिर्फ एक ऐसी शांति नहीं जो सिर्फ आप एक जहाँ पे कहीं पे युद्ध हो रहा हो या कहीं बेचैनी हो, वहां पर जो शांति है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिर्फ उतना ही नहीं, ये शांति का जो शब्द है वो बहाली के बारे में बताया जाता है, या वो संबंध की बहाली के बारे में बोलता है, या संबंध की नवीनता के बारे में बोलता है, जहां पर ये जो शांति अगर हमारे जीवन में लागू होती है तो हमारा जो संबंध जो है वो बहाल होता है या वो नवीन होता है परमेश्वर के साथ। And at a personal level, this would have struck both Peter and the hearers, because one was a Jew, one was a Roman. They were not at war, but they hated each other. और जब ये शब्द का इस्तेमाल वहां पर हुआ तो पतरस खुद और उसके जो सुनने वाले जो हैं वो इस शब्द को सुन के एक बार वो सोच में बैठ गए होंगे, अरे ये बात तो सच है कि मैं यहूदी हूं और मेरे सामने एक रोमी बैठा हुआ है। हम एक दूसरे के साथ लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, परंतु हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। Now, in some of your Bibles, you will see a parenthesis, brackets for verse 36. He is Lord of all. Okay. Now, brackets often indicated a very important truth. You will understand it if you remove the content in the brackets. अगर आप किसी चीज को ब्रैकेट में उसको समझना, उसका होना वहां पे जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने उसको हटा दिया तो वो जो संदर्भ है उसको समझना या जो चीज समझाई जा रही है उसको समझने में आप पीछे रह जाएंगे, आप विफल हो जाएंगे। Now, there is this passage in Hebrews about the people of faith. We talk about towards the end of Hebrews 11. The writer talks about those who are wandering in caves and who are struggling, and there is a parenthesis, of whom the world was not worthy. और अगर आप उसके इब्रानियों की बात देखते हैं, वहां पर अगर वो जो पूरे लेख में वो लिखता है कि वो लोग वो बड़े मुश्किल में रहे, वो गुफाओं में रहे, अपने जीवन में बड़े मुश्किलों को झेलते हुए रहे, और वहां पर एक तरीके से ब्रैकेट में एक इस्तेमाल किया गया है कि जिससे दुनिया उनके लिए एक तरीके से वाजिब नहीं थी, या दुनिया उनके लिए योग्य नहीं थी। See how the meaning changes? Now, coming back here, when Peter says he is Lord of all, the term for Lord meant a supreme authority or owner. और जब यहाँ पर लिखा गया है जो सबका प्रभु है, वहां पर पतरस ये बात को स्थापित कर रहा है कि ये सर्वभौम परमेश्वर है, सर्वव्यापी, सर्व के ऊपर राज्य करने वाला परमेश्वर प्रभु की बात की जा रही है। So for Peter, this meant that Jesus was not just Lord of the Jews. यहाँ पर पतरस इस शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि पतरस कह रहा है कि देखो, यहाँ पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह यहूदियों का परमेश्वर या यहूदियों का प्रभु है, वो नहीं मैं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है। And he also wants Cornelius to understand Jesus is not just a good teacher or a prophet, he is something much, much more. और यहाँ पर पतरस कुरनेलियुस को यही बात समझा रहा है कि देखो, प्रभु यीशु मसीह को जो लोग बड़ा अच्छा गुरु है, बड़ी अच्छी बातें सिखाता है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, वैसे करके मत समझो। हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे बहुत ऊंचा है। Now, if you again compare this passage with 2 and 3, you see Peter taking a very personal approach to describing Jesus. और जब हम देखते हैं यहाँ पर पतरस जो है एक मेरा व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को वो वर्णित करता है। In verse 39, he says, "We are witnesses to all that he did." और हम लोग देखते हैं 39वीं आयत में वो कहता है, और हम उन सब कामों के गवाह हैं। In 41, he says that we ate and drank and saw him after his resurrection. They ate and drank with Jesus. और यहाँ पर 41वीं आयत में वो कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर, उसके जी उठने के बाद उसके साथ बैठकर हमने खाना खाया पिया है।
And he says in 42 that Jesus has ordered them to preach this gospel. और यहाँ पर 42वीं आयत में वो कहता है कि परमेश्वर ने आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि वो जाकर इस सुसमाचार को इस संसार में बांटें। He draws this personal connection to show a great truth that Jesus is risen from the dead and he is the judge of all. And he's personally convicted of this. और यहाँ पर इस बात को बार बार इसलिए वो लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, वो सबका न्यायी परमेश्वर है। और सबसे बड़ी बात, पतरस आज इस बात को अपने आप अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से मानता है। Now, the term for judge in the original Greek, it's the word for the Greek word for judge is also the Greek word for crisis. So, a commentator says that Jesus is the paramount figure in the universe, the ultimate crisis of all men. You know, we all fear crisis. We fear cancer or a job loss, but some of us will have it, some of us will not. But all of us will ultimately have to confront Jesus Christ. और जब मूल शब्द में आप न्याय शब्द का इस्तेमाल को देखते हैं, वो एक तरीके से आपदा या संकट काल और साथ साथ न्याय दोनों को दोनों शब्दों का के एक तरीके से वही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक बार एक व्यक्ति वक्त इसको समझाते हुए कहता है कि आप समय होगा, एक समय आएगा जब आपको प्रभु यीशु मसीह से मिलना होगा, उसके सामने उसका और आपका आमना सामना जरूर एक समय पर होगा। You see how the gospel framework works here? Peter starts by confessing his own shortcoming when he understands the impartial nature of God. यहाँ पर देखिए किस प्रकार जो हमने तरीका सीखा है, जो फ्रेमवर्क सीखा है, वो यहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर पतरस जो है अपने जीवन की कमी जो है वहां से शुरू करता है। And then he goes to present Jesus as the Lord of all, who was died and raised again, who is judge of all and forgiver of sin. और यहाँ पर उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है कि वो न्यायी है और वो सब पर न्याय करने वाला है, और उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के जो शीर्षक हैं वो लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। Now look at the response here. यहाँ पे प्रतिक्रिया क्या है उसको जरा देखिए। In verse 44 and 45. It says that even as Peter was speaking, the Holy Spirit fell on all those who were listening to the message. And all the circumcised believers who had come with Peter were amazed. Now, you remember the term amazement? We saw it in 2 and 3. When did amazement happen? When? As in, we learned 2 and 3 as sermon. So which part of the sermon did the amazement happen? It came before the sermon, right? After the incident, before the sermon. Before the sermon. But here, after the sermon, and those who are unbelievers, those are people who did not know who Jesus was. Now, people who knew who Jesus was, the Jewish believers, they are amazed. यहाँ पर जब हम देखते हैं कि वो कब उस बात को सुनकर वो अचंभित हो जाते हैं, वो जब होता है जब वो वचन को सुनते हैं वो अचंबा से भर जाते हैं। Now, I said that we have to confront a question later in this passage. How ready are we as bearers of the gospel to be changed by it? जो एक सवाल जो मैंने बोला था कि मैं आपके सामने रखूंगा वो ये है, जो सुसमाचार को समझने, सीखने, उसको अपने जीवन में लागू करने वाले हैं, हम लोगों पर यह सवाल उठता है कि हम इस सुसमाचार को लेकर और इसको अपने जीवन में लागू करके बदलने में कितने हम दिलचस्पी रखते हैं। I'll start with a personal confession. I actually thought about it today. When I was maybe Nathan's or Rafa's age, I grew up in a Kerala Brethren culture, as in, so no ornament. So when I was that age and I saw people from ornament wearing background, singing and preaching, I was like, oh, these people can also do it. Interesting. Is what they are saying really true? Is it is it as authentic as what I'm supposedly believing? और जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, जो केरला ब्रेदरन पृष्ठभूमि जो है, वहां पर जब हम लोग पले बड़े तो हमको ये सिखाया गया था बड़े जोरों शोरों से कि जेवर और जेवरात पहनना किसी भी तरीके से वो गलत है और बहुत एक तरीके से पाप है।
जब मैं छोटा था, नेथन राफा के उम्र का था, जब मैं बाकी लोगों को देखता था, जो मसीहियों को देखता था कि वो जेवर जेवरात पहनकर वो गाना गा रहे हैं, परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर रहे हैं, तो मैं अपने ज़हन में हमेशा उठाता था कि क्या ये सच में प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर सकते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो कुछ और होगा। ये क्या सही में परमेश्वर के वचन को या प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या ये लोग प्रचार कर सकते हैं? You know, our understanding of the gospel and the power of God is colored by our culture. और इस बात को आप समझिए कि हमारे परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को जो हम जिस तरीके से समझते हैं, वो काफी कुछ हमारे पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। हमारे पृष्ठभूमि हमारी समझ को एक तरीके से उसको रंगित करता है। I have seen believers make casteist comments. I have seen believers make regionalist or language offensive comments. और मैंने कई बार देखा है, काफी विश्वासी जन हैं और बड़े-बड़े विश्वासी जन हैं जो जातिवाद को एक तरीके से अपने प्रचार में लाते हैं, वो समाजवाद को लाते हैं, और इस तरीके से उन पर टिप्पणी करने वाले लोगों को, विश्वासियों को मैंने देखा है। So, do we see God as impartial, and do we see each other as other believers as our equal? क्या हम परमेश्वर को आज की शाम एक ऐसे परमेश्वर के रूप में देखते हैं जो पक्षपात नहीं करता? और दूसरी चीज, क्या हम हमसे अलग जो पृष्ठभूमि से जो विश्वासी जन आते हैं, क्या हम अपने तरीके से अपने अपने हम उनको भी विश्वासी मानते हैं, एक तरीके के विश्वासी मानते हैं, या हम कहते हैं कि देखो वे लोग और हम लोग, और इस तरीके से हम लोगों को एक तरीके से संबोधित करते हैं? Those who think they know the word also. Now, if you look in verse 45, see how the Jewish believers are described. They're described as the circumcised, or those of the circumcision. और 45वीं आयत में आप देखिए, यहाँ पर यहूदी विश्वासियों को कैसे वर्णित किया गया है, और जितने खतने वाले, उनको खतने वाले विश्वासी के रूप में उनको यहाँ पे वर्णित किया गया है। And see how other Jewish believers respond to Peter in 11 chapter 2. You went to those who were uncircumcised. 2 and 11, 2 and 3. You went to uncircumcised men. This is actually a derogatory kind of usage. और यहाँ पर ये जो लोग हैं, वो अब क्योंकि पतरस का मन बदल गया है और पतरस ने अन्य जाति जो खतना रहित हैं, अन्य जाति के सामने जाके सुसमाचार को बांटा, तो जो एक तरीके से अपने आप को विश्वासी बोल रहे हैं और सुसमाचार के विश्वासी बोल रहे हैं। आप अगर 11वीं अध्याय उसकी दूसरी आयत में देखें, तो वो क्या लिखा है यहाँ पर? कहता है कि वचन कहता है, और जब पतरस यरूशलेम आया तो खतना किए हुए लोग जो यहूदी हैं उससे वाद विवाद करने लगे, जो एक तरीके से बड़ा सरल शब्द है, लड़ाई झगड़ा उसका सही शब्द हो सकता है। और उसके बाद वो कहते हैं, एक तरीके से दूसरे को नीचे दिखाते हुए कहते हैं कि तूने खतना रहित लोगों को के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। You know, we need to see the gospel as the window of God's heart. प्रिय चीजों, ये सीबीएफ द्वारका के लिए मैं एक विनती रखता हूं कि हमें सुसमाचार को परमेश्वर का एक हृदय को समझने के लिए खिड़की के रूप में, एक ऐसे खिड़की के रूप में जिसके द्वारा हम परमेश्वर के हृदय को समझें, वैसे हमको सुसमाचार को सीखना जरूरी है। The unity of believers is sometimes seen as something like a political convenience. It's good to be united. You know, there is, the government will divide us and things like that. But no, there is something much deeper. और कई बार हम लोग इस बात को कहते हैं कि देखिए, अगर आप हर चीज में आप एक दूसरे को से लड़ने लगेंगे तो बाकी जो लोग हैं आपका फायदा उठा सकते हैं। राजनीतिक तरीके से, राजनीति जिस प्रकार से चलती है, उसमें अगर हम विभाजित होंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। परंतु सुसमाचार में जो है, वो एकता जो है और विश्वासियों के साथ रहने का बिल्कुल अलग मतलब होता है। What is the basis for the unity of believers? अगर सुसमाचार के आधार में अगर मैं पूछूं, तो विश्वासियों की एकता का आधार क्या है? Just read and meditate on the prayer of Jesus in John 17. और वहां पर आप देखिए यूहन्ना से रचित सुसमाचार उसकी 17वीं अध्याय में क्या लिखा गया है।
In the middle of the chapter, Jesus prays for unity of the disciples. और उस अध्याय के मध्य में प्रभु यीशु मसीह चेलों के बीच में एकता के लिए प्रार्थना करता है। Verse 22, towards the end, he prays for unity of those who will come to the faith, that is people like you and me. और उसके बाद वो उसके 22वीं आयत में वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है जो कि विश्वास में आएंगे, जो कि मैं और आप जैसे लोग हैं। But where does he start from? परंतु वो शुरुआत कहां से करता है? Verse 5, he calls on the Father, glorify me with the glory that I had in you before the foundation of the world. और वो कहता है कि हे परमेश्वर, जिस महिमा से तूने मुझे जो जो मेरे पास थी संसार की रचना से पहले, उसी महिमा से तू मुझे वापस वापस मुझे उसी महिमा से तू सुसज्जित कर। The unity that we are meant to have is a reflection of the eternal unity of the Father and Son, and it is aimed to bring God the glory and to let the world know that God is the one who has sent Christ. प्रिय चीजों, क्या हम इस बात को समझते हैं कि हमारी जो एकता है उसको त्रिएक परमेश्वर की जो एकता और त्रिएक परमेश्वर जिस प्रकार एक साथ रहते हैं उसकी एक तरीके से हमारी एकता जो है एक प्रतिबिंब है। उस तरीके से हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी एकता के द्वारा ही परमेश्वर की नाम की महिमा हो सकती है और उस प्रतिबिंब को हम मान सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, अगर हम इस बात को अपने जीवन में पूर्णतः समझे कि हम परमेश्वर या त्रिएक परमेश्वर की जो 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 एकता है उसके प्रतिबिंब के रूप में हम सबको बनाया बनाया हुआ है, हम सबको रखा गया है। Do we have time for one more passage? Quickly run through it. Yeah, we have 15 Yeah. The next passage, and hopefully the last one of this series, is from Acts 17. जो दूसरा जो भाग है वो प्रेरितों का काम उसकी 17वीं अध्याय में हम देखते हैं। Now, Acts 17, verses 16 to 34. Now, if you notice the narrative of Acts, from Acts 10 onwards, you see the direction of the church going from an Israel centered perspective to one that moves outwards to the Gentiles. जब आप इस बात को समझिए कि प्रेरितों के काम में 10वें अध्याय तक हम एक कलीसिया को देखते हैं जो यहूदी के तरफ या यहूदियों से बना हुआ था। उसके बाद 10वीं अध्याय से हम कलीसिया की जो दिशा जो है वो यहूदियों से बाहर, यहूदी राज्य से बाहर देश में बाकी प्रांतों में उस कलीसिया में को बढ़ते हुए हम देखते हैं। Now, this passage is Paul's message or sermon in the city of Athens. यहाँ पर 17वें अध्याय में पौलुस जो है एथेंस के लोगों को सुसमाचार को सुनाते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। Now, this is actually a tricky passage because if you just read through it quickly, you will wonder, where is Christ in it? Where is sin in it? Where are the prophets mentioned? You know, if you use, at first glance, you can't use the GMCR framework here. अब जब 17वीं अध्याय को पढ़ते हैं, इस आयतों को पढ़ते हैं, तो आप लगेंगे अरे यहाँ पर परमेश्वर का और नबियों के बारे में और वचन के बारे में, पाप के बारे में यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं, क्योंकि आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको एक बार में इसको ये समझ में नहीं आएगा। If Acts 2 and 3 were like a feast in terms of the number of believers saved, Acts 17 is a drought, a famine. और अगर आप उस तरीके से देखें कि अरे कितने लोग इस समाचार को सुनकर परमेश्वर के पास आए, तो आप कहेंगे कि दूसरी अध्याय और तीसरे अध्याय में जो प्रचार पतरस ने किया वहां पर तो एक जेवनार था, बहुत सारे लोग, 5000 लोग परमेश्वर के कलीसिया में जुड़े। परंतु यहाँ पर 17वें अध्याय में पौलुस के प्रचार के बाद हम एक तरीके से वहां पे अकाल को देखते हैं, एक भी व्यक्ति या किसी को भी वहां पर जुड़ते हुए हम नहीं पाते हैं। But is it really so? Some people even called this a failed sermon of Paul. और यहाँ पर 17वें अध्याय को कई टिप्पणी करने वालों ने पौलुस के एक ऐसे प्रचार को दिखाया जो विफल हो गया, जो लोगों पर एक तरीके से उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। I can afford to praise Ashish because he's not here again. I think a year back or something he had said, I want us to be a reading church. और एक साल पहले आशीष ने बोला था कि मैं चाहता हूं कि हम लोग एक ऐसी कलीसिया बने जो पढ़ने वाले हों, जो वचन के पढ़ने वाले और वचन से के मुताबिक पढ़ने वाले लोग बन सके।
believers who study the word earnestly and understand the background to what they are reading. और एक ऐसी कलीसिया बन सके जो वचन को सिर्फ सिर्फ सामने से पढ़ने वाले नहीं, परंतु वचन को ध्यान मनन पूर्वक पढ़ने वाले, उसका पीछे का मतलब क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, उस सब के साथ पढ़ने वाले विश्वासी जन बन पाए। To really understand why Paul is saying these things, we need to have a quick snapshot of what the religious customs of Athens were and what people believed. और जब ये यहाँ पर पौलुस जो है क्या बोलता है उसको समझने के लिए जो एथेंस का जो वहां पर जो लोग थे, प्रांत थे, लोग जो थे, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। Quickly, in a couple of points, Athens was at that time the knowledge and philosophical capital of the world. एथेंस जो था उस समय पर पूरे संसार के जो दार्शनिक शास्त्र के जो लोग थे, जो लोग ज्ञानी लोग थे, या एक ज्ञान का राजधानी के रूप में उसको उसको माना जाता था। Though Greece was under the control of the Roman Empire, Athens was still free and it had its reputation for philosophy and wisdom intact. और रोमी साम्राज्य के अधीन आने के बावजूद भी ग्रीस जो था, हम देखते हैं कि एथेंस अपने आप में एक ऐसी जगह थी जो कि दर्शन शास्त्र और ज्ञान का राजधानी के रूप पर उस समय पर बिल्कुल स्थापित हो चुका था। It was a city associated with a multitude of gods, gods whose names are still very popular in modern culture, a Zeus, an Artemis, or a Hermes. और उस समय पर वहां पर के जो प्रभु जो थे, वो आज के समय पे भी लोग उस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जियस जो है, आर्टेमिस हो गया, हर्मीस हो गया, इन प्रभुओं का शब्द आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। And its residents were very proud. They considered their land as a land dear to the gods. और वहां के जो लोग थे, निवासी जो थे एथेंस के, वो अपने आप को बहुत बड़ा श्रेष्ठ समझते थे, क्योंकि वो कहते थे कि वो जो जगह जो है वो परमेश्वर के बिल्कुल करीब की एक जगह है। Now, in verses 19 and 22 of chapter 17, you see the term Areopagus. और यहाँ पर आप देखते हैं 19वीं आयत में, 17वीं अध्याय, प्रेरितों का काम 17वीं अध्याय, उसकी 19वीं आयत में आप एरियोपेगस करके जो एक शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया है। Now, this was essentially a council or a court that was established hundreds of years before Christ to try cases related to crime and religion. और ये एक अदालत थी जहां पर सालों साल पहले उसको उसको स्थापित किया गया था कि जहां पर धर्म के आधार पर अगर कोई बात हो तो उसका जो न्याय है, ये एग्रिपेस के वहां पर उस जगह पर उस अदालत में उसके न्याय को तय किया जाता था। About 500 years before, the great philosopher Socrates was found guilty by the Areopagus. और जो सोक्रेटिस जो है कुछ सालों पहले यहीं पर इसी स्थान पर एरियोपोगस जो वहां पर उसको वहां की जो अदालत ने उसको दोषी ठहराया भी था। One of the charges against him was teaching about foreign gods. और उस समय इस अदालत ने उसके ऊपर ये न्याय रखा, उसको दोषी इसलिए माना गया क्योंकि उसने बाहर के जो प्रभुओं के बारे में वो लोगों को सिखाता था, या उसका उसका वर्णन वहां पर इस व्यक्ति ने किया। So one of the powers of the Areopagus was they had the right to recognize a new god and grant holidays for celebrating that deity. और इस अदालत की ताकत कुछ इस प्रकार थी कि वो लोगों की बात सुनते थे, या कोई एक नए प्रभु को अगर उनको मान्यता देनी है तो यही अदालत उसको मान्यता देगी, और मान्यता देने के बाद उसके आधार पर अगर छुट्टियां तय करनी है तो वो छुट्टियां भी देगी। So its power had declined by the Roman era, but it was still a highly influential institution. और रोमी साम्राज्य में आते आते इस अदालत की शक्ति कम हो गई, परंतु फिर भी काफी प्रसिद्ध और काफी ताकतवर एक अदालत थी। Now in verse 18 you see two sets of people, Epicurean and Stoic philosophers. और यहाँ पर आप दो तरीके के लोगों को देखते हैं, एपिकुरी और स्तोइकी पंडितों में से दो भागों को लोगों को देखते हैं। Now the Epicureans they followed a school of thought attributed to a philosopher named Epicurus. So he did not deny there was a god or gods, but rather that these gods did not intervene in the affairs of man. और एपिक्यूरस जो व्यक्ति था, जो दार्शनिक शास्त्र जो था, वो ये कहता था कि
परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के कार्यों या संसारिक कार्यों में वो अड़चने या वो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने संसार बनाया और कहीं बाहर बैठा हुआ है। So the Epicureans are somewhat like the atheists of today in one way, and they believed everything happened by chance, pleasure was the aim of life, and death was the end. और अभी एक तरीके से उनको आप अभी के नास्तिक लोगों के साथ तुलना कर सकते हैं कि हाँ, पर कुछ किसी शक्ति ने इस संसार को बनाया। आप संसार में मजा लीजिए, मजा लेने के लिए हमें बनाया गया है, और मृत्यु एक ही सच्चाई है, उसको आप मानिए और आपका जीवन वहां पे खत्म हो The जाता है। Stoics believed everything was God, they were pantheists. परंतु जो दूसरे जो थे, जो स्टोइक जो थे, वो इस बात को मानते थे कि हर चीज में परमेश्वर है। उस बात को मानने वाले लोग थे। They believed everything was governed by fate. और उन लोग इस बात को मानते थे कि हर चीज जो है एक तरीके से होता है, हर चीज का एक मतलब होता है। So both denied the resurrection of the body. और मगर दोनों जो थे, एपिकुरी जो हैं और स्टोइक जो हैं, वो इस बात को नहीं मानते थे कि कोई कोई मर कर जी उठ सकता So है। if you understand these couple of points, you understand what Paul is getting into. और यहाँ पर अब इन जरा सोचिए, ये सारे तरफ ये दो तबके के जो लोग हैं आपके चारों तरफ हैं, और अब तब समझ में आएगा कि पौलुस यहाँ पर क्या बोलना चाहता है। Now, if you read the initial verses from 16 to 21, you think that this is a very cultured or civilized dialogue. और अगर आप इन आयतों के पहले आयतों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बड़े प्यार से यहाँ पर पौलुस उसको उनको कोई बातों को सामने रख रहा है। Verse 19, may we know what this new teaching is? और यहाँ पर एक तरह के सवाल लिखा गया कि क्या हमें तुम बता सकते हो कि ये नई जो तुमने हमें कहानी सुनाई है या एक नई सच्चाई सुनाई है, ये कहाँ से आती है। But if you read the verse prior to that, they called Paul in verse 18 a babbler. और परंतु 18वीं आयत में आप देखें कि यही जो लोग जो हैं आ, आ, उस पौलुस को बकवादी करके बुलाता, बड़बड़ करने वाला। It was in the original tongue, it was a slang for a person picking up scraps of information. हिंदी भी, सॉरी माय बैड। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो शब्द जो है अंग्रेजी में इस्तेमाल जो किया गया है, वो इस तरीके से किया गया है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी थोड़े सत्य तथ्यों को इधर उधर से उठाता है और उस सबको समेट कर एक अपनी भाषा को, अपनी एक भाषण को वो प्रस्तुत करता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी And they called a babbler of strange deities. Now, the original tongue for deities actually denoted demons or lesser gods than the ones that were accepted by the Greek pantheon. और यहाँ पर वो एक तरीके से इस व्यक्ति को, पौलुस को कहता है कि ये एक तरीके से उन कम प्रभु या एक तरीके से ऐसे प्रभुओं के बारे में बात कर रहा है जो उनके प्रभुओं से बहुत नीचा है। एक तरीके से वो दुष्ट आत्मा या दुष्ट प्रभुओं के बारे में बात कर रहा है। उस तरीके से यहाँ पर वो पौलुस को मानते हैं या पौलुस के सामने जाके बात करते हैं। Now, you just with this background in mind, this passage actually makes much more sense. और जब आप सोचिए कि ये सब इतने सारे लोग उसके सामने बैठे हुए हैं और एक तरीके से उस पर हावी हो रहे हैं, और पौलुस इस समय पर जो भाषण को रखता है, तभी आपको पौलुस की भाषण को या जो यहाँ प्रचार जो है वो आप समझ पाएंगे। In verse 23, what does Paul say? यहाँ पर 23वीं आयत में पौलुस क्या कहता है? You worship a God in ignorance. यहाँ पर वो कहता है क्योंकि कि तुम ऐसे एक अनजाने परमेश्वर को, जिसको तुम जानते नहीं हो, बिना जाने तुम उसको पूछते हो। ज्ञानता में पूछते And हो। these are supposed to be the wisest people on the planet. और पौलुस उनको बोल रहा है जो सबसे ज्ञान से भरे हुए लोग हैं, उनको बोल रहा है। 23, 23वीं आयत में बोल 17:23. So first he challenges their perception of being wise. यहाँ पर पहले चीज जो पौलुस उनको समझाता है कि भाई देखो तुम लोग अज्ञान लोग हो, तुम लोग कुछ ज्यादा दिमाग नहीं है, वैसे उस प्रकार से पौलुस शुरू करता है। Because they worship the true God ignorantly. क्योंकि वो ये कहता है कि तुम एक ऐसे सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, परंतु तुम अज्ञानता में बिना जाने
तुम उसकी आराधना कर रहे हो। Then he says in verse 24, the God who made the world and all things in it. So what does he mean by that? He's challenging the pantheism and the atheism of the schools of philosophy by pointing to God as an active and involved creator. और यहाँ पर पौलुस जो है इस बात को जो जो स्तोईकी जो लोग हैं और एपिक्यूरस जो लोग हैं उनको इस बात को कहते हुए कहता है कि देखो ये एक ऐसा परमेश्वर को मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ जो संसार का रचने वाला है, और वो संसार का सिर्फ रचने वाला नहीं परंतु हमारे मानव के साथ, मनुष्य के साथ, और वो एक व्यक्तिगत संबंध में रहने वाला परमेश्वर को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। When he says in verse 25, God is not served by human hands. He's basically accusing the self-sufficiency of the civilization because they focused on rituals to please their gods. और यहाँ पर जब वो सॉरी 25. और 25वीं आयत में यहाँ पर पौलुस कहता है कि उसे किसी वस्तु का भाव नहीं है तो मनुष्य के हाथों से वो सेवा नहीं हो सकती है। वो इस बात को खंडित करते हुए इस बात का खंडन कर रहा है कि देखो तुम जो अपने तरीके से तुमको लगता है कि तुम अपने अपने आप से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो या परमेश्वर को तुम प्राप्त कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथों से तुमसे कभी नहीं हो सकता है। And in verse 26 and 27, he says that God created men and placed them in specific areas so that they might seek him. In verse 27, there is this amazing usage that they might search for or grope for God. और यहाँ पर 27वीं आयत में लिखा गया है उसका प्रयोजन ये रहा था कि लोग परमेश्वर को खोजें। Now, the usage in 27 is really stunning because the term grope, it basically meant search or feel for like a blind man. और यहाँ पर जब 27वीं आयत में अगर आप जो शब्द लिखें खोजें, जो शब्द का अगर आप मूल शब्द देखेंगे तो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको जिसको दिखाई नहीं पड़ता, जो एक अंधा है, वो जैसी चीजों को ढूंढता है, जो जिस तरीके से वो चीजों को ढूंढता है, उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। So Paul is saying God wants man to seek him with earnestness and desperation. और यहाँ पर इस बात को पौलुस कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग जो हैं उसको ढूंढें, उसको प्रयत्न करें, श्रम लगा के उसको ढूंढें। So he's challenging the philosophy of pursuit of pleasure at all means or just believing in fate. और वो इस बात को खंडित करते हुए कहता है कि जो तुम लोग कहते हो कि हर चीज आदमी के मनोरंजन के लिए है, उसके आराम के लिए है, उसके आनंद के लिए है, उस बात को वहां पर वो खंडित करता है। And in verse 30 and 31, where Paul brings in the coming judgment and he refers to Christ, he's basically telling this greatest of courts, you are not here to judge me, I'm telling about a God who will judge you. और यहाँ पर इस पौलुस जो है 30 और 31वीं आयत में इस बड़े अदालत को कह रहा है कि तुम मेरे पर न्याय नहीं दर्शा सकते हो, मगर मैं एक ऐसे परमेश्वर को तुम्हारे सामने रखता हूं जो तुम पर या तुमको न्याय करेगा। Now, when he calls on them to repent. That is, in the Greek, it meant to change their minds and their way of conduct. और यहाँ पर उसके बाद वो कहता है कि तुम बात मानकर अपने मन को फिराओ। एक तरीके से वो कहता है कि तुम्हारा जो सोच है, उसको जो तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, उसको बदलना बहुत जरूरी है। And he says that you will be, he tells to a people who don't believe in resurrection, you will be judged by one who has been resurrected from the dead. और यही लोग जो हैं वो जो मरे हुए से जी उठने को विश्वास नहीं करते थे, यहाँ पे पौलुस उनको कह रहा है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं तुमको बोल रहा हूँ, वो तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा और वो तुम पर न्याय करेगा। We see no mention of Christ here because scholars say this message was literally cut short in verse 32 because when they heard the term resurrection of the dead, some began to sneer. और यहाँ पर जो लिखा, जब उन्होंने 32वीं आयत, जब उन्होंने मरे हुओं से जी उठने की बात सुनी तो उनमें से कुछ तो उसकी हंसी उड़ाने लगे, किंतु कुछ ने कहा इस विषय पर तेरा प्रवचन फिर कभी सुनेंगे। So this message is really a powerful example of how the gospel is presented to unbelievers. ये जो आयतें हैं वो एक बड़ा एक सुंदर
एक उदाहरण है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम लोग अविश्वासियों के सामने सुसमाचार को प्रस्तुत करते हैं। Paul presents it in love, he presents it with respect, and he presents it with honesty. He does not blunt the rough edges or the sharp edges of the gospel. यहाँ पर आप देखेंगे कि पौलुस जो है तीन चीजों को हमारे सामने रखता है। वो प्रेम के साथ सुसमाचार को बांटता है, वो ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन को बांटता है, वो आदर के साथ परमेश्वर के वचन को बांटता है। वो सुसमाचार की जो धार जो है, सुसमाचार के धार को वो कम नहीं करता, परंतु इन तीनों चीजों के साथ जो कि प्रेम, आदर और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को वो बांटता है। If you remember the background I gave you, you will see that Paul has demolished the belief system of the Athenians without insulting them. यहाँ पर अगर आप पृष्ठभूमि देखिए तो ये जो लोग, जो इनकी जो सोच मंडली थी, उस सोच मंडली को यहाँ पर पौलुस जो है एक तरीके से तहस नहस कर देता है, परंतु वो प्रेम, आदर और ईमानदारी के साथ ये चीज को करता है। A point of application for us. What is the basis for our apologetics, or how do we defend what we believe in? जो चीज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, जो चीज हमें लागू करनी, वो ये है, सवाल ये पूछना है कि हम अपने विश्वास को किस प्रकार पेश करते हैं, उसको हम लोगों के सामने कैसे रखते हैं। Uh, I've seen some people who are in apologetics ministries. They basically act like trolls on social media, insulting people of other faiths, for the number of wives that they have or how they dress. You know which religion I'm referring to. और ऐसे मैं कई लोगों को देखता हूं कि जहां पर वो दूसरों के विश्वास का मजाक उड़ाते हैं, और उन मजाक उड़ाकर ही वो कहते हैं कि मेरा जो विश्वास है तुम्हारे विश्वास से बहुत बेहतर है। Now, Paul doesn't need to do that because he shows the sufficiency of God and his mission in sending Christ. यहाँ पर परंतु पौलुस को किसी का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को अनादर के रूप से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर पौलुस परमेश्वर की महानता और उसकी उसकी जो सर्वव्यापी जो स्वभाव है उसको पेश करता है, और वो ही उसके लिए काफी रहता है। Did Paul's message fail? तो जैसे मैंने बोला कि कई लोगों ने, कई टिप्पणी करने वालों ने इस भाग को लेकर बोला है कि यहाँ पर पौलुस अपने प्रचार में विफल हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति ने भी, 32वीं आयत अगर आप देखें तो लोगों ने क्या किया, उसकी वचन को सुनकर वो हंसे, और आधे लोग बोले कि अरे चलो तुमसे बाद में बात करते हैं। तो एक तरीके से कोई भी उसकी बात, वचन के हिसाब से कोई उसके बात को माना 34, नहीं। some did believe in verse 34. और 34वीं आयत में हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने वहां पर मानते, परंतु अगर आप पतरस के साथ उसकी तुलना करें तो क्या ये एक तरीके से एक बड़ा सफल प्रचार रहा। Paul's message didn't fail, but the Athenians failed to grasp it. और यहाँ पर हम जिस बात को देखते हैं, पौलुस का जो प्रचार है वो अपने आप में विफल नहीं हुआ, परंतु एथेनियंस जो है, एथेन के जो निवासी जन है, वो पौलुस की बात को समझने से विफल हो गए। So we see how the gospel subverts the belief systems of the world by shedding the light of God. और हम इस बात को देखते हैं किस प्रकार जो सुसमाचार जो है इस संसार के अलग अलग जो विश्वास है और जो सोचने का तरीका है उसको बदलता है, उसको एक तरीके से उसको पूर्णतः तहस नहस कर देता है, और उसी तरीके से हम सुसमाचार को अपने जीवनों में देखते हैं। The 4 passages that we saw these 4 truths being applied in different ways. और हमने ये 4 भागों को देखा, तो इसकी जो हमने जो रूपरेखा जो हमने रखा था, ये रूपरेखा को उसी सूची से नहीं इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग तरीके से इसको इन चारों आयतों में, चारों भागों में हम देख पाते हैं। The core message remains the same. परंतु हम देखते हैं कि जो इसका जो आधारिक जो बात है वो इन चारों भागों में एक जैसा है। Again, I want to close with reading 2 verses. We have this meme, right? How it started, where it's going, right? It's meant to be funny. और मगर मैं आपको 2 आयतों को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, और अभी आप देखेंगे कई जगह ये एक हास्यात्मक रूप में रखा जाता है कि शुरुआत कुछ हमने इस प्रकार करी थी, परंतु अभी की हालात देखिए, इसको हास्यात्मक रूप में पेश किया जाता है। परंतु 2 आयतों को मैं आपके सामने रखता हूँ। Read Acts 1:3.
परंतु प्रेरितों का काम पहली अध्याय उसकी 3री आयत को मेरे साथ पढ़िए। Jesus spent time with the disciples, appearing to them over a period of 40 days and speaking of things concerning the kingdom of God. अपनी मृत्यु के बाद उसने अपने आप को बहुत से ठोस प्रमाणों के साथ उनके सामने प्रकट किया कि वो जीवित है। वो 40 दिनों तक उनके सामने प्रकट होता रहा तथा परमेश्वर के राज्य के विषय में उन्हें बताता रहा। Now, where is this happening? In Israel to a group of Jewish people. यहाँ ये कहाँ पर ये बात घट रही है? इज़राइल में, और इज़राइल और यहूदियों के साथ जो उसके चेले थे, उनके साथ ये बात घट रही है। Now, read the last recorded verse of the book of Acts. और यहाँ पर आखिरी आयत को जरा देखें जो जो यहाँ पर हम देख पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का है। Acts ओके, 28, ओके। Acts 28:31. परंतु प्रेरितों का काम उसके 28वें अध्याय को देखें जरा। This ends with the work of Paul. Paul is effectively under house arrest. यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस को बंदी बना रखा है, वो घर में बसा हुआ है, उसको बंदी बना के रखा गया है। But something is still free. परंतु यहाँ पर कोई ऐसी एक चीज है जो खुली हुई है। The gospel of the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य का जो सुसमाचार है वो खुला हुआ है, उसको आप बांध के बंदिश में नहीं रख सकते हैं। And where is it being preached? In Rome, the most powerful city in history at that time. और ये सुसमाचार कहाँ पर जो इज़राइल में शुरू हुआ छोटे से लोगों के साथ, वहां से शुरू होकर अब ये कहाँ पर इसकी कहाँ का प्रचार इसका कहाँ पे हो रहा है? रोमी साम्राज्य में या रोम में, जो रोमी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो शहर है, वहां पर परमेश्वर का वचन या सुसमाचार को आप प्रचार होते हुए देखते And हैं। the kingdom of God is still being preached. और हम देखते हैं कि आज भी परमेश्वर का राज्य का प्रचार हो रहा है। May God's name be glorified. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। We remember the fact that we were ignorant, Lord, ignorant like the people group who Paul preached to. We were ignorant about Christ like Cornelius was, Lord. Lord, we figure that that's our biggest problem when we think about gospel and our salvation. It's quite easy, Lord, that we slip under the impression